तो हेलो दोस्तों, आज आप देख रहे हो हमारा ब्रांड न्यू शो न्यू इंडिया, जिसमें हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि एक्शन लेने की हमारी दम नहीं है। तो मैं हूं स्टूडेंट ऑफ इंडिया और आज हमारे शो में आए हुए हैं जोकर फ्रॉम स्टूडेंट प्रोटेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा इंडिया? पानी मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, लीजिए। लीजिए। ये साफ नहीं है। क्या पानी साफ नहीं है? दिखाइए। 67,670 करोड़ रुपए का बजट था तुम्हारा JJM जल जीवन मिशन के तहत, फिर भी पीने का पानी साफ नहीं है। तुम स्टूडेंट हो ना, अपनी बात करो। क्या 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 दिक्कत क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? शिक्षा। हाँ हाँ तो मिल तो रही है शिक्षा, और कैसे दें? तो फिर तुम्हारे बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ मिल तो रही है शिक्षा। तुम अपने मुद्दे पर आओ। क्या मुद्दों पर आओ? मुद्दों पर आओ, समझ क्या रखा है? पापा कॉकरोच। हर साल 31,000 से ज्यादा बच्चे कॉकरोच आत्मा हत्या करते हैं आपके इसी सिस्टम की वजह से। प्रदीप मेघवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश पाल, रेणु मीना, रिया कुमारी, शिवानी यादव जैसे 21 मासूम बच्चों ने अपनी जान दी है। क्या उनके सपने नहीं थे? क्या उनको जीने का कोई हक नहीं था? उन सब की जान गई है सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम्हें अंदाजा भी है कि उन बच्चों को कैसा लगा होगा जब उन्हें पता चला होगा कि उनके हक का पेपर तुमने किसी अमीर को बेच दिया गया है। जिस पेपर के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, सालों साल इंतजार करते हैं, वही पेपर एग्जाम वाले दिन अमीरों की थाली में बची हुई रोटी की तरह पड़ा होता है, जिसे बाहर खड़े कुत्तों को दे दिया जाता है। कुत्तों को। अरे हमारी औकात नहीं है तुम्हारे सामने रोटी खाने की, क्योंकि तुम्हारी नजर उस पर भी पड़ जाएगी, उस पे भी पड़ जाएगी। हाँ हुआ हमसे पेपर लीक, हमने ही बेचा था, पर हमसे खरीदा भी तो तुम ही स्टूडेंटों ने था। यहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है। कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। 1300 करोड़ रुपए फूके हैं तुमने साफ हवा करने में। हाँ बस बस बस। तो ये बताओ तुम किस पार्टी से हो? हम अपने हक की बात करते हैं तो तुम हमारा कनेक्शन दूसरी पार्टी से जोड़ देते हो। तुम्हारी पहचान क्या है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन हूं, और कोई नहीं है मेरी पहचान। क्या तुमने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है?
नहीं नहीं, अबे तो फिर क्यों चंद बच्चों के मरने पर इतना उछल रहे हो? इक्कीस साल का मेरा छोटा भाई यश, उसका पिछले साल एमबीबीएस 2 मार्क्स से रह गया था। इसीलिए उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बीडीएस और बीएमएस। तो उसने बीएमएस करके पढ़ाई की। वो दिन में रोज 15-16 घंटे पढ़ता था। उसे नींद नहीं आती थी, उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता था। फिर भी उसने पिछला नीट दिया और उसमें उसके 550 मार्क्स आए। वो बहुत खुश था। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे एमबीए की सीट मिलने वाली थी। फिर जैसे ही उसे पता चला कि उसका पेपर लीक हो गया, उसको स्ट्रेस होने लगा, फ्रस्ट्रेशन होने लगी। वो घर से बाहर नहीं निकलता था, शांत रहता था। और फिर कुछ दिनों बाद री एग्जाम होने वाला था, पर उसके पास री एग्जाम के लिए हिम्मत नहीं थी। फिर री एग्जाम से एक रात पहले उसने खुद को, तो उसमें की क्या गलती? हमने तो अपना काम किया था, री एग्जाम करवाया था। अब हमारी क्या गलती कि तुम्हारा भाई कमजोर निकला? कमजोर? हाँ, मेरा भाई कमजोर है। और सिर्फ मेरा भाई नहीं, बल्कि इस देश का हर एक बच्चा कमजोर है, क्योंकि उसे भरोसा है इस देश पर, इन जैसे करप्ट लोगों पर। हाँ, हम लोग कमजोर हैं क्योंकि हमने मान लिया था कि हमारी जिंदगी आपका ये एजुकेशन सिस्टम बनाएगा। ना इस देश में अच्छा खाना है, ना अच्छा पानी है, ना हवा, ना दवा, सब जहरीली है। रोड, इमारतें कुछ सही नहीं है। हर दिन रेप और स्कैम की खबर आती है। फिर भी हम जैसे कमजोर बच्चों को भरोसा है अपने देश पर, और इसीलिए हम उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और इसी उम्मीद के सहारे हम भारत माता की जय बोलते हुए प्रोटेस्ट करते हैं। वो सब प्रोटेस्टर नहीं, आतंकवादी हैं। इन लोगों को फंडिंग मिलती है बाहर से। हाँ। इन जैसे आतंकवादियों को तो गोली मार देनी चाहिए। हाँ, आतंकवादी फंडिंग आती है, गोली मार देना चाहिए ना। इन बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है और इन्हें फंडिंग आती है। हाँ, पर नहीं, इन्हें गोली मार देना चाहिए। अरे तुम गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं। अगर ये बच्चे अपने हक की बात कर रहे हैं तो ये आतंकवादी हैं, और अगर ये आतंकवादी है तो फिर तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारे ऊपर भी तो हजारों केस चल रहे हैं, करप्शन करने के बाद भी तुम लोग पार्लियामेंट में बैठे हो और इन बच्चों पर लाठियां चलवा रहे हो हैं? जो रिएक्शन तुम्हें के खिलाफ लेना चाहिए वो तुम इन बच्चों के खिलाफ ले रहे हो। तुम जैसे लोगों को मार देना चाहिए, तुम जैसे लोगों को मार देना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद।